Hello students, I am a lecturer. So in this video we have studied about the packaging, its meaning, objective, advantage and functions. So one by one we have discussed about it. In the later videos we have done about the branding and the labeling. It is the last part of this chapter, that is a packaging. So one by one we have discussed about it. So let's start. First आता है इसमें meaning of packaging. A packaging is a wrapper or consider in or container in which a product is enclosed, encased and sealed. कि जो पैकेजिंग है वो एक रैपर भी हो सकता है और एक कंटेनर भी होता है जिसमें प्रोडक्ट जो है वो बंद होता है या वो प्रोडक्ट जो है वो उसमें सील होता है, उसको बोला जाता है पैकेजिंग. अ पैकेज में बी स्पेशली डिजाइंड रैपर, बॉक्स, कार्टन, कैन, crate, bottle, jar, tube, barrel, ड्रम एंड एटसेट्रा. तो पैकेज जो है वो क्या हो सकता है, स्पेशली किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, एज एक रैपर के रूप में. वो एक बॉक्स भी हो सकता है, वो एक बड़ा कार्टन भी हो सकता है, वो एक कैन भी हो सकती है, वो एक बॉटल या फिर एक जार भी हो सकती है, जिसको बोला जाता है पैकेजिंग. पैकेजिंग अब आपको समझ आया होगा कि वो होती क्या चीज़ है. एक तरह से एक रैपर ही होता है और जो पैकेजिंग होती है प्रोडक्ट की वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट के डिफ्रेंसिएशन के लिए. तो जो इम्पोर्टेंस ऑफ पैकेजिंग क्या है उसको हमें इंक्रीज़ करना पड़ता है कॉन्टीन्यूसली. तो जो सेल हमारी इंक्रीज़ होती है वो किससे इंक्रीज़ होती है, मेरे अट्रैक्टिव पैकेजिंग की वजह से जो है मेरी सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती है. और मेरे प्रोडक्ट्स को जो है सेफली जो है वो पैकेजिंग ही बचा के रखती है ताकि मैं उसे सेफली जो है कस्टमर्स के हैंड में दे पाऊँ. इसलिए जो है इसको पैकेजिंग बोला जाता है. नेक्स्ट आता है इसमें मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरे पैकेजिंग के. सो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पैकेजिंग में. फर्स्ट आता है इसमें प्रोटेक्शन. कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मेरे पैकेजिंग का वो होता है प्रोटेक्शन करना एक प्रोडक्ट की, या जो उसके अंदर एक कंटेंट होता है उसकी प्रोटेक्शन करना. तो ये जो है पैकेज जो है वो हमारी हेल्प करती है कि मैं अपने जो भी मेरा प्रोडक्ट या जो भी मेरा कंटेंट है उसको मैं फ्रेश बना के रखूँ, वो क्लीन हो और वो जो कस्टमर्स तक पहुंचने से पहले जो है वो अनस्पॉइल्ड ना हो, वो स्पॉइल्ड ना हो. अगर मेरा जो भी कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कांच का है, उसकी बॉटल की जो पैकेजिंग है वो कांच की है, तो मुझे उसको किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है कि वो जो है कस्टमर्स के हाथ में जो है वो सेफली जा सके. मुझे उस टाइप की जो है प्रोटेक्शन पैकेजिंग करनी होगी अपने प्रोडक्ट की. सेकंड आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन. कि प्रोटेक्शन के बाद जो आइडेंटिफिकेशन है प्रोडक्ट की वो मेरा एक अदर ऑब्जेक्टिव बन जाता है पैकेजिंग का. इसमें क्या आता है, ब्रांड के नेक्स्ट ब्रांड के अगले नेम के साथ ही जो पैकेजिंग है वो बहुत ही इजी होती है और कन्वीनियंट मेथड होता है आइडेंटिफाई करने का प्रोडक्ट को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के. तो ये ऑब्वियस है कि जो पैकेजिंग है मेरी वन प्रोडक्ट की जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी मेरे दूसरे प्रोडक्ट से. दस जो पैकेजिंग है वो बहुत ही इजी मीन होता है मेरा प्रोडक्ट के डिफ्रेंसिएशन का, कि मैं उसके साइज से, उसके कलर के कॉम्बिनेशन से, उसमें क्या मटेरियल यूज्ड हुआ है पैकेज में, मैं उससे ही जो है इजीली रिमेंबर कर सकती हूँ कि उसका प्रोडक्ट कौन सा है और वो क्या प्रोडक्ट है. थर्ड आता है इसमें कन्वीनियंस. कन्वीनियंस जो है वो अनदर ऑब्जेक्टिव है मेरा पैकेजिंग का, जो मुझे क्या प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है मैन्युफैक्चरर्स को, मिडल मैन्स को और कंज्यूमर्स को. तो एक नाइसली जो डिज़ाइन किया जाता है पैकेज वो क्या फैसिलिटेट करता है कि मेरा प्रोडक्ट को मुझे कैसे यूज़ करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, कैसे उसको डिस्प्ले करना है, ये सब कुछ जो है मुझे एक नाइसली डिज़ाइंड पैकेज जो है वो मुझे बताता है. तो जो बेस्ट एग्जांपल है ऑफ दिस काइंड का वो क्या है, जैसे कि टीयरिंग टेप होगी या फिर फ्लिप टॉप्स हो गए. तो वो जो है कि इसके बहुत ही ज़्यादा एग्जांपल्स बन जाते हैं कि उनकी कन्वीनियंस के हिसाब से हमें उनको यूज़ करना है. तो ये जो है वो इंक्रीज़ करते हैं कंज्यूमर की कन्वीनियंस को उनके ग्रेटर एक्सटेंट तक. तो इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इसमें प्रमोशन. कि जो प्रोडक्ट का पैकेज है वो बहुत ही पावरफुल प्रमोशनल टूल है हमारे लिए.
तो जो पैकेज की फीचर्स है वो क्या करती है, वो कम्युनिकेट करती है प्रोडक्ट के मैसेज को और मोटिवेट करती है कंज्यूमर्स को कि वो उस प्रोडक्ट को जो है वो बाय कर सके। तो जो प्रिंटेड मैटर होता है पैकेज का, वो एक्ट करता है मेरा एज अ एडवर्टाइजिंग के रूप में, जो है वो बताता है मेरी प्रिंटेड मैटर जो है उसको मैं रीयूज़ भी कर सकती हूँ, या फिर अदर टाइप की पैकेजिंग जो है वो मेरी हेल्प करती है मेरी सेल्स प्रमोशन में। फिर इसमें अब मेरा नेक्स्ट 5th पॉइंट आता है, वो है अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है पैकेजिंग का, वो इंक्रीज़ करता है मेरे प्रोडक्ट की अट्रैक्शन को, कि मुझे अपने प्रोडक्ट की अट्रैक्शन को जो है वो कैसे इंक्रीज़ करना है। तो आजकल क्या है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है हर एक पैकेजिंग का, वो क्या होता है कि वो अट्रैक्ट करते हैं मेरे कस्टमर्स को, किसके टूवर्ड्स, प्रोडक्ट के टूवर्ड्स। तो एक इनिशियल स्टेज पर जो पैकेज होगा जो अट्रैक्ट करेगा कस्टमर्स को, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेगा, ना कि उसके प्रोडक्ट को। तो दैट इज़ वाई जो ऑब्जेक्टिव है पैकेजिंग का, वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन करता है इम्पोर्टेंस डे बाय डे, कि जैसे उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग होगी वैसे ही उसकी जो है गेनिंग जो है वो इंक्रीज़ होती चली जाएगी। तो इससे हम क्या फाउंड करते हैं कि जो रेवोल्यूशन है मॉडर्न पैकेजिंग का, उसको हम फाउंड करते हैं। तो आजकल क्या है, जो मोस्ट ऑफ द पैकेजिंग जो है वो बहुत ही अच्छी होती जा रही हैं और वो इफ़ेक्टिव होती जा रही हैं, जिससे जो है कस्टमर्स खड़े खड़े जो है एक जगह पर उस प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनकी प्रायोरिटी बन जाता है कि उसके उन्हें जो है फिर वो प्रोडक्ट को जो है परचेज करना ही करना है। लास्ट आता है इसमें रेपुटेशन। रेपुटेशन क्या है, जो पैकेजिंग है वो, जो पैकेजिंग की स्ट्रेटेजी है वो इफ़ेक्ट करती है मेरे प्रोडक्ट के रेपुटेशन को और प्रोड्यूसर्स को। जो पैकेजिंग है वो बहुत ही एक फास्ट सेलर है हमारे लिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो आजकल जो है बहुत ही ज़्यादा अटेंशन जो है वो देते हैं अपनी पैकेजिंग के ऊपर, प्रोडक्ट की। तो पैकेजिंग जो है वो मेरा कंसीडर किया जाता है कि वो मेरी एक एसेट है। इससे क्या होता है, इससे मेरी जो रेपुटेशन है वो इंक्रीज़ होती है और वो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बन जाता है मेरा मॉडर्न पैकेजिंग का। तो ये थे कि मेरे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके पैकेजिंग के। 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम इसमें नेक्स्ट करेंगे कि क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं मेरे पैकेजिंग की। तो मेरे इसमें जो है फर्स्ट एडवांटेजेस आते हैं, एडवांटेजेस टू द मैन्युफैक्चरर्स, कि मेरे मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं पैकेजिंग के। फर्स्ट आता है कीप द प्रोडक्ट सेफ, कि वो प्रोडक्ट को जो है सेफ रख सकते हैं। सेकेंड आता है फैसिलिटेट स्टोरेज, उन्हें स्टोरेज की फैसिलिटी का भी एडवांटेज मिल जाता है। थर्ड आता है वो एनहेंस करते हैं गुडविल को, जो उनकी गुडविल बनी होती है वो उसको और ज़्यादा एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फोर्थ है वो प्रोडक्ट को जो है प्रमोट भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ पैकेजिंग के हेल्प से। फिफ्थ आता है प्रिवेंट अडल्ट्रेशन, कि वो जो भी अगर वो पैकेजिंग जो है वो बच्चों से बचा के भी रखते हैं, प्रिवेंट करके रखते हैं एडल्ट एज के बच्चों से। सिक्स आता है वो हम पैकेजिंग जो है वो मैन्युफैक्चर की हेल्प करती है उसके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करने में और उसकी प्रोडक्ट की जो है सेल्स प्रमोशन करने में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हों। सेवेंथ पॉइंट आता है वो फैसिलिटेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। और एट्थ पॉइंट आता है जब वो पैकेजिंग अच्छी होगी तो वो मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट देगी ही देगी, उनका जो प्रॉफिट है वो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये थे मेरे एडवांटेजेस टू द मैन्युफैक्चरर्स को। नेक्स्ट है कि मेरे मिडलमैन और कंज्यूमर्स को क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट, मेरे मिडलमैन को क्या है, फैसिलिटेट स्टोरेज की फैसिलिटी मिलती है। वो खुद ही पैकेजिंग जो है वो उनके लिए एक सेल्फ एडवर्टाइजिंग बन जाती है। इजीली जो है मैं अपने प्रोडक्ट को जो है वो डिस्प्ले कर सकती हूँ। फिफ्थ है वो मेरी हेल्प करते हैं ट्रांजिट करने में। फिफ्थ आता है इसमें कि वो फैसिलिटेट करते हैं रिटेलर्स के फंक्शंस को, कि जो भी रिटेलर का फंक्शन होगा वो थ्रू पैकेजिंग जो है वो फुलफिल हो जाएगा मिडलमैन्स के लिए। सिक्स पॉइंट होता है वो हेल्प करते हैं इंक्रीज़ करने में सेल्स को और प्रॉफिट्स को, कि जो भी प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसी हो कि लोग उसको देख के जो है वो अट्रैक्ट हो, जिससे उस प्रोडक्ट की सेल्स इंक्रीज़ हो। सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो ऑब्वियसली जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फिर आते हैं मेरे कि मेरे एडवांटेजेस क्या हैं कंज्यूमर्स को पैकेजिंग की। फर्स्ट आता है मिनिमम पॉसिबिलिटी ऑफ अल्टरेशन, कि मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है उसमें अल्टरेशन की। फिर आता है
सेकेंड, कन्वीनियंट हैंडलिंग एंड स्टोरेज की प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ही कन्वीनियंट होती है कि मैं उसे जो है ईजिली स्टोर कर सकती हूँ और हैंडल कर सकती हूँ। थर्ड आता है प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट, कि जो प्रोडक्ट की पैकेजिंग है उसके ऊपर इस तरह से लेबलिंग की जाती है कि वो नेसेसरी होती है कि मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में जो है पता लग सके। फोर्थ आता है इसमें वो हेल्प करते हैं मेरी मेमोरी को और रिकॉग्निशन को, कि मैं उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग को याद रख सकूं ताकि मुझे दोबारा से मैं उस प्रोडक्ट को जो है वो परचेज़ कर सकूं। फिफ्थ आता है ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं मेरे कंटेंट को, कि जो भी मेरे प्रोडक्ट है अगर वो कांच का बना हुआ है तो पैकेजिंग जो है वो हेल्प करेगी कंज्यूमर्स को कि जो भी उसके अंदर कंटेंट है वो सही सलामत रहे, वो प्रोटेक्ट रहे। फिर सिक्स्थ आता है इसमें पेमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट प्राइस। ये नहीं है कि पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी कर दी, प्रोडक्ट उसमें कम है तो जैसे ही उसका प्रोडक्ट होगा वो उसी तरह का जो है अप्रोप्रिएट प्राइस, अप्रोप्रिएट पेमेंट जो है वो कंज्यूमर्स से चार्ज करेंगे। सो ये थे इसके एडवांटेजेस टू द मिडल मैन को और कंज्यूमर्स को। बहुत ही ईजी है, वन पॉइंट्स में है। आई होप आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है कि अब मेरे फंक्शंस क्या हैं इसमें पैकेजिंग के। इसमें इसके 5 ही फंक्शंस हैं। फर्स्ट आता है इसमें प्रमोशन, सेकेंड आता है इसमें कन्वीनियंस, फिर आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन एंड देन लास्ट इसमें आता है प्रमोशन एंड द लास्ट अट्रैक्टिवनेस। फर्स्ट इसमें हम करेंगे कि प्रोटेक्शन क्या फंक्शन है, कि जो मेन फंक्शन है पैकेजिंग का वो होता है कि वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं मेरा जो भी उस प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट होता है अनटिल वो कंज्यूमर्स तक ना पहुंच जाए या उसको हम कंज्यूम ना कर ले। तो पैकेजिंग जो है वो प्रोडक्ट को बहुत ही फ्रेश और क्लीन रखती है और वो प्रोटेक्ट भी करती है प्रोडक्ट को फ्रॉम कोई भी उसके ऊपर वेदर से कोई भी उसका एडवर्स इफ़ेक्ट ना पड़े या टेम्परेचर के या फिर इंसेक्ट्स की वजह से या फिर टूटने की वजह से जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट ना डले, उससे भी जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। तो पैकेजिंग जो है वो प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन को इन फॉलोइंग वेज में, कि जो प्रोटेक्ट करके रखती है मेरे प्रोडक्ट को ब्रेकेज से या किसी भी डैमेज ना आए ड्यू टू उसको मिस हैंडलिंग करने की वजह से। सेकेंड है कि वो अवॉइड करती है ट्रांजिट को और स्टोरेज को। थर्ड आता है कि एयर टाइट पैकेजिंग की वजह से जो है जो मेरी क्वालिटी है जो प्रोडक्ट की या जो उसकी क्वांटिटी है प्रोडक्ट की इनर बाहर की, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है। फोर्थ आता है इसमें कि वो अवॉइड करती है लॉस ऑफ लिक्विड को और या फिर वेपर को। प्रोटेक्शन जो है वो मेरी उसमें हेल्प करती है। अब ये पॉइंट हमने पीछे भी डिस्कस करा, अब एक बार दोबारा से इसको पढ़ोगे बुक से तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड आता है इसमें कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या है, जो कंज्यूमर्स होते हैं या जो मेरे मिडल मैन्स हैं वो चाहते हैं कि जो पैकेजिंग जो है वो इजी हो ताकि हम उसे जो है इजीली कैरी कर सकें, इजीली उसको यूज़ कर सके और इजीली जो है उस पैकेजिंग को जो है यूज़ करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर सके। तो जो पैकेज है वो इस तरह से डिज़ाइन कर दिया जाना चाहिए कि वो बहुत ही कन्वीनियंट हो और एडेप्टेबल हो मेरे कंज्यूमर्स के लिए और मेरे मिडल मैन्स के लिए। तो पैकेज जो है जिसको हम इजीली हैंडल कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टोर कर सकते हैं, वो एक फेवर्ड होना चाहिए, कंज्यूमर्स के फेवर्ड में होना चाहिए उस प्रोडक्ट का जो है पैकेज। तो जो कन्वीनियंस है वो मेरी इंक्रीज़ करती है मेरे पैकेज के स्टैंडर्डाइजेशन को, और हम किस तरह से जो है पैकेजिंग को की कन्वीनियंस को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कि पैकेजिंग जो है वो कन्वीनियंट होनी चाहिए हैंडल करने के लिए, एंड सेकंड कन्वीनियंट होनी चाहिए उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और कन्वीनियंट होनी और थर्ड है इसमें कि वो कन्वीनियंट होनी चाहिए उसको डिस्प्ले करने में, एंड फोर्थ इसमें आता है कि वो कन्वीनियंट होनी चाहिए फॉर स्टोरेज के लिए। तो हमें अपनी पैकेजिंग को इस तरह से बनाना है कि कंज्यूमर्स या फिर जो मिडल मैन्स हैं वो इजीली जो है उसको कैरी कर सके, उसको यूज़ कर सके, एंड उसको यूज़ करने के बाद जो है वो ईज़िली जो है उसको यूज़ करने के बाद जो है वो डिस्पोज ऑफ कर सके। सही थर्ड फंक्शन आता है इसमें आइडेंटिफिकेशन, कि जो आइडेंटिफिकेशन है प्रोडक्ट की वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है पैकेजिंग के लिए, क्योंकि उसमें जो है उसकी क्लोज प्रोटेक्शन होती है और वो बहुत ही कन्वीनियंस होता है कि मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि वो प्रोडक्ट है कौन सा।
तो जो पैकेज है वो डिस्टिंग्विश करता है एक ब्रांड को अदर ब्रांड से, कि एक ब्रांड की जो पैकेजिंग होगी वो उसको दूसरे ब्रांड से जो है बहुत ही अलग शो करता है। तो जो साइज़ होता है, जो कलर है, जो डिज़ाइन है, जो मटेरियल है, जो यूज़ किया जा रहा है हर एक पैकेज में, वो बहुत ही डिफरेंट होता है और वो अवॉइड करता है किसी भी काइंड की कन्फ्यूजन्स ना हो मेरे कंज्यूमर्स को। तो इस तरह से जो है मैं प्रोडक्ट को जो है ईज़िली आइडेंटिफाई कर सकूं, और हर एक प्रोडक्ट की जो है अपनी पैकेजिंग होती है, तभी जो है वो एक प्रोडक्ट को जो है दूसरे प्रोडक्ट से जो है डिफरेंशिएट करके रखता है। जब मैं अपने गुड्स को स्टोर करके रखती हूँ वेयर हाउस में, तो उस टाइम पर मुझे ज़रूरत होती है कि मैं इजीली जो है वो आइडेंटिफाई करके रख सकूँ कि ये कौन से टाइप का प्रोडक्ट है, और वो क्लियरली जो है वो दूसरे ब्रांड से जो है मुझे अलग नज़र आना चाहिए। तो दिस कैन बी डन, और ये तभी हो सकता है जब पैकेजिंग जो है उसकी अलग की जाएगी हर एक प्रोडक्ट की। फोर्थ फंक्शन आता है इसमें प्रमोशन। प्रमोशन में क्या है कि जो अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन है, या फिर ग्राफिक्स है, या फिर प्रिंटेड मैटर है पैकेज का, वो अपील किया जाना चाहिए कि वो कंज्यूमर्स के इफ़ेक्ट में हो, कि मुझे जो पैकेज है वो अट्रैक्ट करता है मेरे आर्टिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स को, ताकि जो है मेरे कंज्यूमर्स को अट्रैक्शन मिल सके। तो ये फीचर्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं उस प्रोडक्ट की सेल्फ प्रमोशन के लिए। तो दस जो पैकेज होता है वो इंक्रीज़ कर देता है मेरी अपॉर्चुनिटी को, कि मैं पैकेजिंग को देखूं और उसको उसी टाइम पर जो है इम्पल्सिव जो है उसको बाय करूं। तो जो पैकेज है वो एक बहुत ही साइलेंट जो है वो सेल्समैन होता है हमारे लिए। तो गुड पैकेज जो है वो सेल करता है प्रोडक्ट्स को और ज़्यादा इजीली और फास्टर वे में जो है उसको सेल कर दिया जाता है प्रोडक्ट को, और उसका जो है प्रमोशनल टूल भी जो है वो वहाँ पर वर्क करना शुरू हो जाता है। तो ये था इसका प्रमोशन। एंड लास्ट पॉइंट आता है इसका अट्रैक्टिवनेस, कि जो अट्रैक्टिवनेस है वो एक अनदर फंक्शन बन जाता है मेरा पैकेजिंग का, कि जो डिज़ाइन और जो लेबल है पैकेज का, और जो उसकी पिक्चर है, या जो भी उसके ऊपर एक प्रिंटेड मैटर हमने लगाया है, वो सब क्या है, ये सारे जो है मेरे स्पेशल एस्पेक्ट्स बन जाते हैं मेरे पैकेज के, और वो इंक्रीज़ कर देते हैं मेरी सेल्स को पैकेज की। तो एक इनिशियल स्टेज पर क्या होता है, जो पैकेज होता है वो अट्रैक्ट करता है मेरे कंज्यूमर्स को, ना कि मेरे प्रोडक्ट को। तो इसीलिए जो फंक्शन है मेरा पैकेजिंग का वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है डे बाय डे जो है वो गेन करता है। और जो पैकेजिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, कि जो पैकेजिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही जो है वो आई कैचिंग हो, देखते ही लोग जो है उसको खरीद पाए। सेकंड, जो पैकेज है वो एक गुड वैल्यू जो है वो रिफ्लेक्ट करे, और जो पैकेज है वो कन्वे करे प्रोडक्ट के स्टोरी को अपने आप ही, कि उसका पैकेज जो है वो बता रहा हो उसके प्रोडक्ट के बारे में। इस तरह से मुझे पैकेजिंग करनी है, और जो पैकेज है वो बहुत ही ईजिली हो, कि मैं उसको ईजिली हैंडल कर सकती हूँ, ईजिली स्टोर कर सकती हूँ, और ईजिली जो है उसको यूज़ भी कर सकती हूँ। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि जो पैकेज है वो इस तरह से क्रिएट होना चाहिए कि जो उसका इम्प्रेशन है रिच मैन्स पर, या फिर जो लग्जरी लुक्स हैं वो बहुत ही अच्छी डले। तो ये थे इसके सारे के सारे फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग। आई होप आपको इसके फंक्शंस जो हैं वो समझ आए होंगे। सो ये तो इसके जो है मेन फंक्शंस थे पैकेजिंग के। इसके साथ साथ इसके 6 फंक्शंस और दिए हुए जो है डिफ्रेंसिएशन, कि एक प्रोडक्ट की पैकेजिंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो दूसरों के प्रोडक्ट से जो है वो अलग दिखे। तो इस तरह से जो है वो डिफ्रेंसिएशन होना चाहिए। एंड इससे अगले वाला जो इसका फंक्शन है वो है डिपेंडेबिलिटी, कि जो ट्रूथफुलनेस और जो ऑनेस्टी की जो रेपुटेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन बन जाता है, और वो जो है एक क्वालिटी होती है पैकेजिंग की। तो कंज्यूमर्स जो हैं वो रिलाई करते हैं मेरे पैकेज को इटसेल्फ, और उसकी क्वालिटी बताते हैं प्रोडक्ट की भी। कम्युनिकेशन की जो पैकेजिंग होती है वो मेरी कम्युनिकेशन का काम करती है, कि उस प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से एडवर्टाइजिंग करी गई है, या किस तरह से उसकी सेल्स प्रमोशन करी गई है, तो वो कम्युनिकेशन का हेल्प भी करती है। फिर आता है प्रॉफिट, की जो पैकेजिंग है वो प्रॉफिट का फंक्शन भी परफॉर्म करती है, कि पैकेजिंग को देख के ही लोग जो है वो आई कैचिंग हो जाती है। पैकेजिंग इस तरह से होनी चाहिए कि वो आई कैचिंग हो, लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे। इजी प्रोडक्ट मिक्स,
कि प्रोडक्ट्स मिक्स जो है वो मेरी प्रोडक्ट लाइन से जो है वो रिलेट करता है, कि जो उसका कलर, साइज़ और जो सब कुछ है वो चेंज करता है मेरे प्रोडक्ट मिक्स को, और वो पॉसिबल होता है पैकेजिंग में कि मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ उसके वेट को, उसके साइज़ को प्रोडक्ट के। एंड ये थे इसके बस फंक्शंस थे इसके ये वाले। इन फंक्शंस के अलावा वो फंक्शंस थे। नेक्स्ट और लास्ट इसमें आता है कि मेरे पैकेजिंग के रीजंस क्या हैं, उसकी ग्रोथ होने के क्या क्या रीजंस हैं। फर्स्ट आता है इसमें सेल्फ सर्विस, कि जो इंक्रीजिंग ट्रेंड है सेल्फ सर्विस का, वो स्टोर करके रखता है, वो स्टोर करता है, और वो बहुत ही नेसेसरी होता है गुड पैकेज के लिए। तो जो पैकेज है वो अट्रैक्ट करता है अटेंशन को, और प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में भी बताता है। सेकंड है इसमें कंज्यूमर्स की नीड, कि कंज्यूमर्स की क्या वांट्स है गुड्स को लेके, उसको प्रॉपरली जो है वो पैक किया जाता है, ताकि कंज्यूमर्स जो है वो उसको ईजिली कैरी कर सके, ईजिली जो है उसको यूज़ कर सके। फिर इसमें थर्ड आता है कंपनी की इमेज, कि जो क्रिएट किया जाता है एक डिस्टिंक्ट इमेज कंपनी की, एक पैकेज को लेके, गुड पैकेज की इमेज को लेके। अगर पैकेजिंग अच्छी होगी तो उस कंपनी की जो इमेज है वो ऑब्वियसली खुद में ही क्रिएट होती जाएगी और उसकी गुडविल इंक्रीज हो जाएगी। फोर्थ फंक्शन आता है इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन, की आजकल जो है ऑलमोस्ट हर एक प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है एक लार्ज स्केल पर। इससे क्या होता है, ये इंक्रीज़ करता है मेरे टाइम के गैप को, किसके बिटवीन में, प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच में जो टाइम गैप होता है। दस जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ही नेसेसिटी होती है हर एक प्रोडक्ट के लिए। लास्ट फंक्शन आता है इसमें इंक्रीज इन वेराइटी, कि नाउ अब जो है एवरीथिंग जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है एक गुड वेराइटी में, देयरफॉर वो डिफ्रेंशिएट करती है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग से। और जो पैकेजिंग है वो बहुत ही ज़रूरी है। पैकेजिंग जो है वो मेरी हेल्प करती है मैन्युफैक्चरर्स की, मिडलमैन्स की एंड कंज्यूमर्स की। कि अब ये थे इसके रीजंस कि कैसे जो है वो मेरी ग्रोथ होती है पैकेजिंग की। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट यू विल कमेंट डाउन, आई विल एक्सप्लेन you in another video or in comment section also. So thank you so much. If you like it then please subscribe my channel, like, comment and share. Thank you.